तहम्मुल सुबह शायद ना हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा मेरे नज़दीक। बाकी पार्टी जो फैसला करेगी वो आने वाले वक्त में जिस तरह वो चाहेंगे। लेकिन जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक़ है, तो देखिए सब चीज़ें अभी इब्तिदाई मराहल में हैं। मुस्लिम लीग से कुछ हमारी शिकायत पैदा हो गई तो हम ज़रा बैठ गए उसके लिए, पीपल्स पार्टी की कोई शिकायत पैदा हो गई तो हम आपस में बैठ गए। तो अभी बिल्कुल इब्तिदाई मराहल की सूरत हाल है, और क्या एडजस्टमेंट होती है सेनेट के इलेक्शन के लिए अभी मैं इस पर कोई तबसरा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मौलाना साहब ये बताएं कि ये बातें ज़ेर गर्दिश है कि इमरान खान के 2 बेटे भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मोरूसी सियासत हो रही है, तो क्यों ना वो ना करें। इस पर आप क्या कमेंट करते हैं कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मेरे ख्याल में आपके वालिद शायद सहाफ़ी नहीं थे, इसलिए आप मोरूसी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये मगरब का इस्तिलाह है और हम मुसलमानों ने उनकी पैरोकारी में इस्तेमाल की हुई है। मोरूसी क्या चीज़ होती है? क्या अम्बिया नबूवत में मोरूसी नहीं थी? अगर नबूवत का अज़ीमुश्शान मनसब नबी इब्न नबी इब्न नबी इब्न नबी इब्न नबी, तो मुसलमानों को उस हवाले से इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना, ये तो बिल्कुल जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब तुम कदम कदम बारिश बारिश पिछली कौमों की इस तरह पैरवी करोगे कि अगर वो गोह की गार में घुसने लगे तो तुम भी वहाँ उनके पीछे घुसने लगो। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह यहूद व नसारा होंगे? तो आपने कहा और कौन हो सकता है? मौलाना साहब इस वक्त बड़ा मसला पीटीआई से ज़्यादा अमन व अमान का क़याम है, क्या देख रहे हैं? हालात फिर दोबारा 2007-8 की तरफ जा रहे हैं या उससे भी खतरनाक? क्योंकि इस दफ़ा तो किसी का लिहाज नहीं हो रहा, चाहे आलमी दीन हो या कोई सियासी कारकुन हो या कोई सरकारी। 2006 और 7 में सूबे में मुकम्मल अमन व अमान था, 7-8 मुकम्मल अमन व अमान था। उस वक्त हमारी हुकूमत थी, और चतराल से लेकर कोहिस्तान से लेकर डेरा इस्माइल खान टांग वज़ीरिस्तान तक कहीं पर भी कोई पुलिस चौकी नहीं थी जो आपको रात के वक्त सफ़र में पूछ सके कि आप कहाँ से आ रहे हैं और किधर जा रहे हैं। कहीं पर भी गवर्नर हाउस के सामने आप गुज़रे, चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने आप गुज़रे, सेक्रेटेरिएट के सामने आप गुज़रे, किसी किस्म की कोई पुलिस चौकी नहीं थी कि ये पूछे कि आप किधर जा रहे हैं। ये अमन अमान की सूरत हाल थी। आज आप अपने घर से बाहर ही निकल सकते थे, निकलते हैं तो 100 दफ़ा सोचते हैं कि मेरा क्या बनेगा। तो इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है कि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो गैर महफूज है, और अगर इस हवाले से अपोजिशन जमातों ने राब्ता किया, बातचीत की, तो हम इस हवाले से ज़रूर बातचीत भी करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि सूबे में इस हवाले से हम एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं, तमाम दोस्तों के मशवरे के साथ इस सारी सूरत हाल पर गौर करें और इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाएं। मौलाना साहब ये बताएं कि पीटीआई के कुछ लोग आपके खिलाफ बातें करते हैं, फिर दूसरे दिन आप इधर आते हैं, फिर उसी दिन आप डालते हैं कि सूबे में अगर तब्दीली आएगी तो हम उसका हिस्सा नहीं। क्या कि सूबे में अगर तब्दीली आएगी तो हम उसका हिस्सा नहीं करेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि पीटीआई और जमीयत के दरमियान एक ज़माना बहुत तल्ख़ गुज़रा है। हम इख्तिलाफ़ को तो ख़त्म न कर सकें शायद, लेकिन इख्तिलाफ़ के साथ जो इख्तिलाफ़ के रवैये होते हैं उसमें नरमी ला सकें। तो ज़ाहिर है कहीं न कहीं किसी गोशे से कोई तनकीद तो होती रहेगी, लेकिन हम ताल्लुक़ात को मामूल पर लाने, पीपल्स पार्टी से भी हमारा इख्तिलाफ़ है लेकिन कोई दुश्मनी नहीं है, मुस्लिम लीग से भी इख्तिलाफ़ राय है लेकिन कोई दुश्मनी तो नहीं है, ANP से भी हमारा इख्तिलाफ़ राय है लेकिन कोई दुश्मनी तो नहीं है, मिलते जुलते हैं, एहतराम का ताल्लुक़ है। और पीटीआई से भी अब तकरीबन वही सूरत हाल बन रही है, हम मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ। उनके नौजवान आते हैं, बैठते हैं मेरे साथ, मुझसे सवालात करते हैं, पूछते हैं, बहुत से मसाइल पर वो अपना जहन साफ़ करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल इस पहलू को भी आप ज़रा उजागर करें ना। अगर किसी ने तनकीद की उसको तो आप उजागर कर लेते हैं, लेकिन वो दूसरे पहलू को आप क्यों उजागर नहीं कर रहे? मौलाना साहब, फाटा के ऊपर आपका जो स्टांस था, फाटा मर्जर के ऊपर आपका एक अलग मौक़िफ़ था। मर्जर हुई, अब जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई है जिसमें कन्वेंशन और फाटा के जो नुमाइंदे हैं वो शामिल है। एक मीटिंग भी हुई है, तो
इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या जो आपका मौक़िफ़ था वही सही था, जो अब इस तरह एक और उन्होंने कमेटी बनाई है कि मतलब जो जरगा सिस्टम है उसको एक आईनी और इस तरह की शक्ल दिया जा रहा है, फिर लोग भी जो है इसमें कह रहे हैं कि जो फाटा मर्जर है वो रिवर्स हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? हाय उज़ूद पशेमा का पशेमा होना, इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि तमाम पार्टियां वो इस गंगा में बह गईं कि फाटा मर्जर पाकिस्तान के मफाद में है और ये नागुज़ीर है, और हम चीखते रहे कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पूरे आइन में एक आर्टिकल या शायद 2 वो फाटा से मुताल्लिक़ थी, उन 2 को हज़फ किया गया और पूरा आइन कोई 200 दफ़ात के करीब उन पर लाद दिया गया और डिबेट नहीं हुई। बगैर डिबेट के आइन में इतनी बड़ी तरमीम की गई। एक हमारा फाटा इलाका है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में कश्मीर का यही स्टेटस था तकरीबन जो हमारे यहाँ फाटा का था। पूरी दुनिया में 80 से ज़्यादा ममालिक वो होंगे कि जिन मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों के स्टेटस मुख्तलिफ हैं और वो गुजारा कर रहे हैं, उसी स्टेटस के तहत वहाँ निज़ाम चल रहे हैं। हमने किसके इशारे पे किया, किसके दबाव पे किया और हमारी सियासी जमातें किसके सामने सरेंडर हुई? मुझे शिकायत है अपने भाइयों से, और आज उसको वापस करना मुल्की मफाद ठहरा। सो गलत फैसला था, उनको तस्लीम कर ले जाना चाहिए पूरी तमाम सियासतदानों को, सियासी पार्टियों को और उस वक्त के हुक्मरानों को कि उनकी कोई सियासी बसीरत नहीं है, उनकी नज़र सिर्फ नाक के नोक तक पहुंचती है, इससे आगे नज़र नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम की बसीरत दूरअंदेशी है। हमें अंदाज़ा था, अंदाज़ा ही नहीं यकीन था कि नहीं चलेगा ये निज़ाम। आप मुझे बताएं, मेरे साथ वादा किया कि मर्जर से मुताल्लिक़ जो दफ़ात हैं, जो नुकात हैं, वो हम वापस लेंगे। आप सिर्फ एक बात मान लें कि पेशावर हाई कोर्ट को के इख्तियारात को फाटा तक तोसी दी जाए, सिर्फ एक बात मान लो। मैंने उनसे कहा कि फिर पेशावर हाई कोर्ट की तोसी का क्या मतलब, ये तो मर्जर है। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तोसी क्यों नहीं कर रहे फाटा तक? विफाक के ज़ेर इंतज़ाम है और विफाक की अदालत जो है वो बहुत दूर है। मैंने कहा बेंच बनते हैं, आप लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच बना दें पेशावर में, फाटा में बनाएं। और फिर मैंने उनसे कहा कि अदालतों में 2 तरह के मुकदमे आते हैं, एक फौजदारी होता है, वो तो चलो रोज़मर्रा के वाक़यात से मुताल्लिक़ होंगे, एक दीवानी है। दीवानी मुकदमात के लिए लैंड रिकॉर्ड होना चाहिए। 125 साल से फाटा में कोई लैंड रिकॉर्ड नहीं है, कोई बंदोबस्ती निज़ाम नहीं है। आज 8 साल गुजर गए, एक पटवारी नहीं जा सकता, जाएगा तो करेगा क्या? और अदालत किस लिए ले जा रहे हैं उधर, जब दीवानी केस ही वहां पेश नहीं हो सकेगा? इस वक्त तक भी वहाँ पर कोई ना कानून गो जा सकता है, ना कोई पटवारी जा सकता है, ना ज़मीनों की तकसीम हो सकती है। और आपकी दिलचस्पी के लिए ज़रा थोड़ा सा मज़ा भी ले लें ना आप लोग। एक सूबे के बड़े अफसर ने मुझे कहा कि यूँ लैंड रिकॉर्ड हम बना रहे हैं, वो ज़मीनों की तकसीम हो रही है। मैंने कहा कहाँ, कौन कर रहा है? कहते सैटेलाइट से हम तस्वीरें ले रहे हैं और सैटेलाइट से हम तकसीम कर रहे हैं। तो मैंने कहा सैटेलाइट से नीचे ज़मीन भी उतरना पड़ेगा या नहीं? जी
अगर रिवर्स होने का फैसला होता है तो आप साथ देंगे? अभी तो पूरी बात समझ में तो आ जाए ना। कमेटी बनाई है, उसमें पश्तून कितने हैं मुझे बताया जाए, उसमें सुबह खैबर पख्तूनख्वा के लोग कितने हैं। तमाम सियासी पार्टियों में सिर्फ मुझे कहा गया है कि आप अपनी पार्टी नुमाइंदा दे दें ताकि उसमें आप फरीक हों। आप फरीक थे उस वक्त, हमें फरीक तस्लीम किया जा रहा है। इस वक्त हमने अपना नुमाइंदा नहीं दिया उनको। हम इस पर गौर कर रहे हैं मज़ीद कि है क्या, हम मालूम करना चाहते हैं। और आज मैं ऐलान कर रहा हूँ आपके सामने कि कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो कबायली जरगा है, जिसकी मीटिंगें यहाँ भी होती रही हैं, शहर में दूसरी जगह भी, वो ग्रैंड जरगा कबायल का कल दोबारा बैठेगा और उनकी मुशावरत से हम अगला इक़दाम करेंगे। हम अपना नुमाइंदा भी देंगे तो JOI के नुमाइंदा क्यों दें, फाटा के नुमाइंदे होने चाहिए। और हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि भाई आप मुशावरत दें, आप राय दें। हमने पहले भी जो फैसले करना चाहे वो फाटा के अमायदीन के मशवरे से करने चाहे, और आज भी हम अगला फैसला करेंगे तो फाटा के अमायदीन के मशवरे से करेंगे। तो कल इंशाअल्लाह बड़ा ग्रैंड किस्म का बड़ा जरगा कबायल का होगा और ये हकीकी कबायल हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4000 कबायली नुमाइंदे, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग और हर तबक़े फ़िक्र के लोग शामिल थे। 4000 लोग जिन्होंने अहदनामा लिखा और उस अहदनामे में कहा गया कि इसके बाद यही जरगा कबायली जरगा कहलाएगा और इसके अलावा कोई दूसरा कबायली जरगा नहीं होगा। लिहाजा उसके बाद अगर कोई कबायली जरगे बने हैं तो सद एहतराम उन कबायली लोगों के लिए, उन मुशरान के लिए सद एहतराम। लेकिन उनके अपने ही जो अहद पैमान था ये उसकी खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने एहतराम नहीं किया अपने जरगे का। अपने जरगे का एहतराम करें। कबायल और पश्तून इसी चीज़ का नाम है कि वो जरगे का एहतराम करते हैं, और जब एक दफ़ा वो हाँ कर ले किसी बात पर तो फिर वो हाँ होती है, उसको तब्दीली नहीं आती। लिहाजा इंज़िमाम का मसला नहीं था। ये बात उन्वान भी मेरे नज़र में गलत है। बात कबायल के सियासी मुस्तक़बिल की थी। सुनो बात बेटा, कबायल के सियासी मुस्तक़बिल की थी। तजवीज़ आई थी कि इंज़िमाम किया जाए। हमने कहा नहीं, कबायल को इख्तियार दो। वो इंज़िमाम की हिमायत करते हैं, वो इस पुराने स्टेटस को बरकरार रखने की हिमायत करते हैं, या वो एक अलग सूबे का हिमायत करते हैं। अब क्या तजवीज़ है उनकी नज़र में, क्यों उनको ये ख्याल आया? क्या ये वाक़अतन अपने उस साबका फ़ैसले पर नदामत की अलामत है? क्या ये अपनी नाकामी का एतराफ़ है, या कबायली पहाड़ों में मादनी वसाइल तक रसाई का एक नई चाल है? ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। मौलाना साहब ये बताइए कि आज हम देख रहे हैं कि सूबे के सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, हमारे हुक्मरानों का ताल्लुक या खान से या खान नहीं जा सकते, और पूरी सूबाई हुकूमत मुंतखब अरकान वो आज पंजाब में घूम कर रहे हैं। जिस वक्त बाजवड़ का वाक़या होता है उसी दिन वो हुकूमत में 27 पार्लिमानी सीट ही शामिल कर रहे हैं। तो क्या ये सेनेट और ये चीज़ें पंजाब का अहम है कि हमारे सूबे के सिक्योरिटी सूरत हाल हुक्मरान जो है ना, ये क्या हमारे सूबे का पैसा सिर्फ इसलिए है कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाए जाएँ, काबीना में तोसीक की जाए, मराआत में इजाफे किए जाएँ, और अय्याश ज़िंदगी गुजारने के लिए मौक़े फ़राहम किए जाएँ, और गरीब आदमी जाए जहाँ जाए उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये चीज़ें वो सवालात पैदा कर रही हैं आम आदमी के अंदर कि ये हुकूमत नहीं है, ये भत्ते देने वाली हुकूमत है। ये मुसल्लह लोगों को बाकायदा माहाना भत्ते भेजती है, और तब जाकर फिर हम डेरे इसमें हम भी जा सकते हैं और हम शौर भी आ सकते हैं। और अल्लाह का फजल है। आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ, कौम को इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम कभी इस जुर्म में शरीक नहीं हो। मैं उस पर बात इसलिए नहीं करूँगा कि सूबे का हर बच्चा मेरे लिए असद है। जो